सुंदर है। आपसे ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोई नहीं रोकेगा। रियली मॉम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके बेटा, अब जाओ, जाकर थोड़ा रेस्ट करो, तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी। ओके मैम। फाइन, जाओ, ताई को उसका कमरा दिखा दो। ओके मैम, चलिए। चलो। उसके बाद ताई वहाँ से वाइन के साथ चली जाती है। जिमिन बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? आंटी, मैं घर जा रही थी। जिमिन बेटा, बहुत ज्यादा रात हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। इट्स ओके आंटी, मैं चली जाऊंगी। जिमिन, तुमने सुना नहीं मम्मी क्या कहा? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ, बहुत ज्यादा रात हो गई है। उसके बाद जिमिन कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में चल जाती है। एक्चुअली जिमिन अक्सर यहाँ रुकती रहती है, इसीलिए उसका अलग से एक रूम है। हिल जांदे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा। हिल जांदे सब हे, क्या कर रही हो तुम? नीचे उतर मेरे बेड से। मेरे नाल जब मैं शेक करा। ताई, हम युके तुम्हें ताल। हिल जांदे सब मेरे नाल जब मैं शेक करा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाने को बंद करने की? तुम्हें दिख नहीं रहा था मैं डांस कर रही थी? अपनी बकवास बंद करो और पहले मेरे बेड से नीचे उतरो। तुम्हारा बेड, लगता है तुम भूल रहे हो कि अब से ये कमरा मेरा भी है, तो इस बेड पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। मैं नहीं, लगता है तुम भूल रही हो। हम दोनों ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया है, तो ना तो तुम्हारा मुझ पे और ना इस कमरे पे कोई हक है। जानती हूँ कि हम दोनों ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया है, लेकिन अब हम दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। सो अब से जो तुम्हारा है उसे तुम्हें मुझसे शेयर करना होगा। मैं अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करता और ना कभी करूंगा। अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई हूँ। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप बेड से उतरो, मुझे सोना है। तुम्हें सोना है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो, ये बेड बहुत ही सॉफ्ट है, मेरा इस पर से उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कह के जंकुक जबरदस्ती ताई को बेड से नीचे उतार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेड से नीचे उतारने की? देखो, अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे फाइट करने का, तो जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। इसके बाद जंकुक जाकर बेड पे सो जाता है। हे, उठो, तुम बेड पे नहीं सो सकते। व्हाट यू मीन, मैं बेड पे नहीं सो सकता? ये मेरा बेड है। तो अगर तुम बेड पर सोओगे तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? मेरे बेड के अलावा तुम जहाँ चाहो वहाँ सो सकती हो। इनफैक्ट तुम काउच पे भी जाकर सो सकती हो। मैं काउच पे सो जाऊँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे काउच पे नींद नहीं आती है, तुम जाकर सो जाओ वहाँ। अगर तुम्हें काउच पे नींद नहीं आती है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। हे, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? ताई, रुको। मुझे सोना है और तुम तो मुझे बेड पर सोने नहीं दोगी, इसलिए मैं मॉम के पास जा रही हूँ सोने। मॉम के पास? देखो, तुम उनके पास नहीं जा सकती। क्यों? मैं मॉम के पास क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इतनी रात को अगर तुम उनके पास जाओगी तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा और वो कल 10 तरह के सवाल पूछेंगे हमसे। तुम सोच भी नहीं सकती वो कैसे कैसे सवाल करती है। आई डोंट केयर, अगर वो सवाल करेंगी भी तो तुमसे करेंगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो जा रही हूँ उनके पास। ताई, रुको, तुम्हें बेड पर सोना है ना, तुम सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा। अब आई ना पहाड़ नीचे, यही तो मैं चाहती थी। क्या बोला तुमने? कुछ भी नहीं, मैं बोल रही थी तुम बेड पे सो जाओ, मैं मॉम के पास सो जाती हूँ ना। देखो, इतनी रात को मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाओ, जाकर बेड पे सो जाओ, मैं काउच पे सो जाता हूँ। कि अगर तुम इतना रिक्वेस्ट कर
रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। रिक्वेस्ट माय फुट। कहा मैंने सोचा था कि इससे शादी करके मैं इसका लाइफ बर्बाद करूंगा, पर मुझे लगता है इससे शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। अभी तो इसने सिर्फ मेरा बेड छीना है, पता नहीं आगे क्या क्या छीनेगी। उसके बाद जंगुक जाके काउच पर सो जाता है और ताए बेड पे सो जाती है। मेरी नींद हराम करके बहुत अच्छे से सो रही हो ना, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद जंगुक वहाँ रखे जग के पानी ताई के मुंह पर फेंक देता है। मम्मी! यू जियोन जंगुक, ये सब तुमने किया है ना? ऑफ कोर्स माय वाइफी। क्या तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिख रहा है? अब जाओ, जाकर जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। इतना कहकर जंगुक बाथरूम में चला जाता है। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी पीने की। आज मैं तुम्हें ऐसी कॉफी पिलाऊंगी जिसे तुम अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे। तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। ये लो तुम्हारी कॉफी। कॉफी बनाने गई थी या सोने? इतनी देर कैसे लग गई? वो मैं बहुत प्यार से बनाई रही थी ना तुम्हारे लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अब लो इसे पियो और बताओ कैसी बनी है कॉफी। उसके बाद जंगुक ताई से कॉफी लेता है और उसे पीता है। क्या डाला है तुमने कॉफी में? ये इतनी ज्यादा कड़वी क्यों लग रही है? कहीं तुमने इसमें चूहे मारने की जहर तो नहीं डाली है मुझे मारने के लिए? डोंट वरी, तुम्हें मारकर मैं इतनी जल्दी विधवा नहीं बनना चाहती। मैंने बस इसमें थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि तुमने सुबह मेरी नींद खराब की थी। बस ये इसी का पनिशमेंट है। तुम्हें तो क्या करोगे? आइंदा मुझसे पंगे लेने से पहले 100 बार सोच लेना। अभी तो मैंने कॉफी में सिर्फ नमक डाली है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो नमक की जगह जहर डाल दूंगी। इतना कहकर ताई वहां से चली जाती है। क्या बेटा, तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? या ऑफ कोर्स आंटी, मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। मेरी नींद हराम कर किसे तो अच्छे से नींद आएगी। वैसे आंटी आपने ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी बनाई है। सच में बेटा, लो तुम और खाओ और लो। आंटी अब रहने दो, मैं इतना नहीं खा सकती। अच्छे से खाओ बेटा, तुम बहुत ज्यादा पतली हो गई हो। मेरा बेटा तुमसे बहुत काम करवाता है ना? वो मुझसे बहुत काम करवाता है और कभी कभी तो पूरी रात काम करवाता है, मुझे सोने भी नहीं देता। और आपको पता है, अगर मैं कभी गलती से लेट हो जाऊं, पूरे स्टाफ के सामने मुझे डांटता है और मेरी सैलरी काटने का भी धमकी देता है। वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। जिमिन, सर, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम ऑफिस चले, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ओके सर। पर बेटा ब्रेकफास्ट? मॉम, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर जिमिन और युंगी वहां से चले जाते हैं। मॉम, मेरा भी हो गया, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर जंगुक भी वहां से चला जाता है। जंगुक, क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस तुम्हारा फोन देने आई थी, तुम टेबल पे भूल गए थे। थैंक्स। वैसे जंगुक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी कैसी लगी है। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। शट अप, तुम्हें बाद में देखूंगा, फिलहाल तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर जंगुक वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिमिन, तुमने अच्छे से सब चेक तो कर लिया है ना? कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, सब ठीक है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। गुड सर, मिस्टर ली आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जिमिन। मिस्टर जॉन, मुझे ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। रियली मिस्टर ली? थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मिस्टर जॉन। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, फाइनली हमें वो प्रोजेक्ट मिल गई जिसके लिए हम इतनी महीनों से मेहनत कर रहे थे। आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। आज सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आज मुझे पार्टी चाहिए। ओके, सो लेट्स गो। उसके बाद वो दोनों क्लब चले जाते हैं। बहुत परेशान किया है तुमने कल मुझे। कल तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। काउच पर सोने की वजह से मेरी पूरी गर्दन अकड़ गई है। आज मैं तुम्हारी नींद हराम करूंगा।
ये क्या कर रहा है? डन। असली तुम्हारी आने की देरी है बेबी डॉल। एक बार तुम आकर इस बेड पे लेट जाओ। कल तुमने मुझे इस बेड से भगाया था ना, आज मैं तुम्हें इस कमरे से ही भगा दूंगा। ओह, तो तुम मुझे इस कमरे से भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। देखते हैं आज कौन इस कमरे से भागता है। ताई कमरे में आती है। तुम अब तक सोए नहीं? नहीं, मैं बस सोने ही जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? वो प्लीज स्नैक है, वो मुझे काट लेगा, मुझे बचा लो प्लीज। देखो वहाँ पे कोई स्नैक नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। मैंने कहा ना वहाँ पे स्नैक हो, मुझे काट लेगा। एक मिनट, मैंने स्नैक तो तुम्हारे बेड पे रखा था ना, फिर वो मेरे काउच पे कैसे आ गया? क्या सोच रहे हो? तुमने किया है ना ये सब? तुम्हें पता कैसे चला इसके बारे में? तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझे इस कमरे से निकाल दोगे? मेरा नाम किम टियोंग है। उप्स, जियोन टियोंग। मुझे हराना इतना आसान नहीं। सो आइंदा कुछ अच्छा प्लान बनाना जो वर्क कर सके। एंड हाँ, अगर दोबारा ऐसा कोई प्लान बनाओ तो डोर लॉक करना मत भूलना। अब तुम्हारा ऐसा घूरना बंद हो गया हो तो जाओ जाकर सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। सर प्लीज अब पीना बंद कीजिए। आप अगले 3 घंटे से पी रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिमिन प्लीज पीने दो ना, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। खुश हो तो क्या पूरा टैंकर पी जाओगे? छोड़ो इसे। जिमिन पीने दो ना। अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से चलो मेरे साथ। उसके बाद जिमिन युंगी को उठाती है और कैसे भी करके क्लब के बाहर आती है उसे लेके। इन्हें बाहर तो लेके आ गई, पर घर लेके कैसे जाऊँ? अगर अंकल आंटी ने इन्हें इस हालत में देखा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें अपने घर लेके चली जाती हूँ। उसके बाद जिमिन युंगी को अपने घर लेके चली जाती है। संभाल के, ठीक से चलो वरना गिर जाओगे। अगर संभाली नहीं जाती तो पीते क्यों हो? जिमिन प्लीज ऐसे डांटो तो मत। मैंने कितने दिन के बाद ड्रिंक किया है, तुम जानती हो ना आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि ज्यादा खुश होने के बाद इंसान इतना पीता है कि खुद से चल भी नहीं पाता। अब ठीक से चलो। सर ठीक ध्यान से। सर आर यू ओके? सर सर जिमिन सर ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। सर प्लीज लीव मी, हटिए मेरे ऊपर से। जिमिन प्लीज डोंट स्टॉप मी, आई नीड यू। सर प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप ये बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं, आप इसके लिए पछताओगे। सॉरी जिमी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सर प्लीज नहीं, प्लीज लीव मी, मुझे जाने दो यहाँ से। सर प्लीज। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिरनाने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को। जिमिन प्लीज रोना बंद करो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। सर प्लीज आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन प्लीज काम डाउन, आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? क्या आपके सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं ना, आपने मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। आप बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। जिमिन प्लीज काम डाउन, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई ना, तो मैं ही सब ठीक करूंगा। क्या कर ठीक करेंगे आप ऑलरेडी सब कुछ खराब कर चुके हैं। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं।
जिमिन, विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ में भी आ रहा है? मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ। मैंने ये सब खराब किया है, इसे मैं ही सुधारूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ या ना? हाँ। ओके, आज ही मैं मॉम डैड से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। ताए, उठो। क्या हुआ? सुबह सुबह गधे की तरह क्यों चीख रहे हो? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे गधा कहा? तो गधे को गधे ना कहूँ तो क्या सुअर कहूँ? सुबह सुबह तुमसे बात करके मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। सो उठो, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। क्या कहा तुमने? कॉफी? कल की मेरे हाथ की कॉफी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी जो आज फिर से मांग रहे हो? नहीं थी। जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। ओके, मैं अभी लेके आती हूँ। फिर ताई जाती है और कॉफी बना कर ले आती है। कैसी लगी? तो मेरी वाइफ ही कल की तरह फिर से मेरे साथ खेलना चाहती है। ठीक है, चलो, आज तो मैं भी रेडी हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? नहीं, तुमने इतनी अच्छी कॉफी बनाई है कि इसे छोड़कर मुझे तुमसे बात करने का मन ही नहीं कर रहा। ताई, एक काम करो, जाओ और मेरे लिए और कॉफी बना के ले आओ। मुझे और भी पीना है। ये इंसान पागल हो गया है क्या? इसे ये कॉफी कैसे अच्छी लग सकती है? इसमें तो मैंने भर भर के नमक और मिर्ची डाली है। क्या हुआ? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ और कॉफी लेके आओ। ओके। फिर ताई जाती है और फिर से कॉफी बना कर ले आती है। ये तो और भी ज्यादा टेस्टी है। मुझे और पीना है। जाओ और लेके आओ। और भी? हाँ, और भी। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाती हूँ। उसके बाद ताई जाती है और जंगू के लिए फिर से कॉफी बना कर ले आती है। ऐसे ही जंगू ताई को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। देखो, ये लास्ट है। अब मैं नहीं जाने वाली। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर तुम्हें और भी पीना है तो जाओ, खुद से बनाकर पी लो। पर मुझे तो और भी पीना है, और वो भी तुम्हारे हाथ की। अगर सही होंगी अपने मॉम डैड से जिमिन के बारे में बात कर लेता है और वो लोग रेडी भी हो जाते हैं। रियली? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वैसे भी जिमिन तो मुझे पहले ही दिन से पसंद थी। योंगी, हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन एक बहुत प्यारी लड़की है। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। थैंक यू मॉम डैड। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। ऐसे ही जिमिन और योंगी की शादी हो जाती है। तुम अब तक सोई नहीं? नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। फिर योंगी जिमिन के पास आता है। जिमिन, सॉरी एंड थैंक यू सो मच। किस लिए? सॉरी मेरी उस गलती के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरी गलती सुधारने के लिए, एक मौका देने के लिए। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल भी जिमिन, तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकती हो। तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने ये शादी मजबूरी में किया है? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये शादी कोई मजबूरी में नहीं किया है। बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। आई रियली लव यू जिमिन। आई लव यू टू। क्या कहा तुमने? मतलब कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कहने में आपसे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। रियली आई एम सो हैप्पी। मी टू। जिमिन, अब सब ठीक हो गया है तो क्या मैं आप कर सकते हैं। जिस्म से जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम। मिले तो बदले
जिंदगी के ये मौसम रात दिन देखना तुझको आदत मेरी वो मुझे चाहना है इबादत मेरी। उसे मैं कैसे बचाऊं जो जिंदा ही नहीं। तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। उसे मैं कैसे बचाऊं जो जिंदा ही नहीं। पानी तो खत्म हो गया है, मुझे नीचे जाना होगा। इसे क्या हुआ? ये इतना कांप क्यों रहा है? फिर ताया जंगू के पास जाती है। ओह नो, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? इतनी रात को मॉम डैड को भी नहीं उठा सकती। अगर उन्हें उठाई तो वो खाना परेशान हो जाएंगे। उसके बाद ताया जल्दी से जाकर जंगू को बेड पर लेटा देती है। क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से इसका बुखार बढ़ते ही जा रहा है। ये काम बुखार कम होता है। मैं इसे देख रही हूं। आई होप इससे इसका बुखार कम हो जाए। इसका बुखार तो और तेजी से बढ़ रहा है। क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ताई, ताई, जंगुक, मैं यहीं हूँ। डोंट वरी। इसे तो बहुत ही तेज ठंड लग रही है। जंगुक, मैं यहीं हूँ। जंगुक, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम यहीं हो ना? मेरे पास ही रहना। हाँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं कहीं नहीं जा रही। ओके, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आती हूँ। इतना क्या कहता है, वहां से चली जाती है। ये लो तुम्हारी कॉफी। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या कॉफी अच्छी नहीं बनी है? अच्छी है, पर तुम्हारी ये स्पेशल कॉफी जैसी नहीं। उसकी बात ही अलग है। बकवास बंद करो और चुपचाप से कॉफी पियो। वैसे ताई, आज तुमने मेरे लिए वो कॉफी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मेरा मन नहीं था। इतना कह के ताई वहां से जाने लगती है। ताई, क्या है? थैंक यू। किस लिए? पूरी रात मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच। ताई, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकती? आई नो, मैं जानता हूँ जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई हमें एक दूसरे को जानने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, तो क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते हैं? जंगुक,
मुझे लगता है मुझे मॉम बुला रही है। इतना कहकर ताई वहां से भाग जाती है। लगता है जंगकुक आ गया। उसके बाद ताई जाकर दरवाजा ओपन करती है। तुम आ गई? इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें पता नहीं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। जंगकुक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? Are you okay? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या बेबी गर्ल, मेरी तबीयत तो ठीक है, बट अब तुम्हारी ठीक नहीं रहने वाली है। What you mean कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहने वाली? तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक, स्टॉप। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों आ रहे हो? प्लीज आज मुझे मत रोको। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज प्लीज ताई। ओके, बट प्लीज स्लो करना। ओके। एक मिनट, क्या होता है? जंगकुक, हम लिविंग रूम में हैं। अगर मॉम डैड आ गए तो चलो अपने कमरे में चलते हैं। ताई, कोई नहीं आएगा। मॉम डैड ऑलरेडी सो चुके हैं। आई नो जंगकुक, लेकिन प्लीज चलते हैं ना? ओके, एज योर विश माय वाइफी। फिर जंगकुक ताई को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर अपने कमरे में जाता है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन। Are you ready, ताई? हाँ। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। I love you. लव यू टू माय लव। आफ्टर 1 year टेकुक एक दूसरे से और भी प्यार करने लगते हैं और यूनमिन भी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। जिमिन पहले ही की तरह यूंगी की असिस्टेंट होती है और उसका पूरा काम देखती है। टेकुक की एक क्यूट सी बेटी
बेटी होती है जिसका नाम केकोकी होता है और यूनमिन का एक क्यूट बेबी होता है जिसका नाम यूनी होता है।